ये थी वॉइस। चलो चालू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज। तो ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं? जैसे ऑर्डिनरी ग्लास होता है, ये ब्रिटल मटेरियल होता है। कास्ट आयरन कंक्रीट, ये ब्रिटल मटेरियल होता है। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है पीट पीट के थिन शीट में कर देना। तो परमिट मटेरियल टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रप्चर। ठीक है ना। तो टफनेस क्या होती है? जो इम्पैक्ट को झेले विदाउट बीइंग फ्रैक्चर। ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस कैसे होता है? ये जो शेडेड एरिया बनाते हैं फ्रैक्चर वाले तक, उसका एवरेज ले लेते हैं। जैसे ये वाला और इसका इसका एवरेज ले लिया ये वाला, और इसके अंदर का शेडेड एरिया ले लेंगे पूरा। और ये कैसे करते हैं टफनेस, ये नेक्स्ट देखते हैं। अब हार्डनेस कैसे? ब्रिनल हार्डनेस नंबर होता है, इसमें पी होता है, पी अपन पाई डी बाई टू डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब बड़े वाला डी क्या है? ये डायमीटर ऑफ स्टील बॉल है, और छोटे वाला क्या है? डायमीटर ऑफ इंडेंट। ठीक है, ये वाला डायमीटर ऑफ इंडेंट। जो पाई डी बाई टू होता है, ये अपन मानते हैं कि बॉल आधी धस जाएगी, इसका जो पेरीमीटर लेंगे वो लेंगे। और सबसे हार्ड मटेरियल होता है, हार्डनेस होता है एबिलिटी टू स्क्रैच, कि इस पर स्क्रैच ना आए, सबसे हार्डेस्ट होता है हीरा। तो अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर 5 या 20 मार्क्स में भी आ सकता है। तो सबसे पहले होती है प्रोपोर्शनल लिमिट, कि भाई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। फिर उसके ऊपर आती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या ऊपर आता है? अपर यील्ड पॉइंट सी डैश, और ई सी होता है लोअर यील्ड पॉइंट। डी से चालू होती है स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट्स। और ई पे ई होता है अपने पास यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट, या फिर इसे बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं वैसे इसे। ई को अल्टीमेट पॉइंट, एफ को फ्रैक्चर पॉइंट। अब जोन देख लेते हैं। अब जोन क्या है? ओ ए जो होता है, ये होता है प्रोपोर्शनल रीजन। ओ ए तक, यहाँ तक जहाँ तक हुक्स लो वैलिड होता है। ओ बी होता है इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। और बी सी जो होता है, बी से लेके पूरा अपर से लेके बी से लेके सी लोअर यील्ड पॉइंट तक, ये होता है इलास्टो प्लास्टिक रीजन। फिर सी से डी तक होता है, ये होता है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। अब डी से होती है स्ट्रेन हार्डनिंग चालू हो जाती है। और ई से एफ तक हो जाती है नेकिंग। अब नेकिंग होती क्या है? ये नेकिंग रही। ठीक है। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, और जहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये होती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब यील्ड लाइन क्या होती है? विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस देयर इज अप्रिशिएबल इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है ना। कि इसके बाद में कुछ चेंज, लोड ना लगाएंगे, स्ट्रेस ना लगाएंगे, तो भी चेंज आएगा लेंथ में। अब रप्चर स्ट्रेंथ क्या होती है? कि स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू फेलियर पॉइंट है। और प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? परमानेंट एक्सटेंशन। जो प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस नेसेसरी टू कॉज अ परमानेंट एक्सटेंशन। जैसे कि अपन को 0.002 होता है, कि भाई अपन एक ऑफसेट बना के देखते हैं, तो वो था प्रूफ स्ट्रेस। अब देखते हैं टाइप ऑफ टेंशन फेलियर। अब टेंशन डक्टाइल में होता है कप एंड कोन, और ब्रिटल में होता है 90 डिग्री पे। अब टाइप ऑफ फेलियर इन कंप्रेशन, डक्टाइल में होता है बल्जिंग में, और ब्रिटल में होता है 45 में। अब ध्यान रखने वाली जो चीज़ है ना, वो अपन को ये है कि डक्टाइल में तो होता है कप एंड कोन 45 डिग्री पे, और कंप्रेशन में हो रहा होता है ब्रिटल 45 डिग्री पे। ये अपन को ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब इसमें क्या ध्यान रखना? एल्यूमिनियम का 1/3 होता है, ये अपन को याद रखना है। और डेल्टा ये पी एल बाई ए ही लिखा हुआ है एक्चुअली, बस लन मल्टीप्लाई किया हुआ। पी एल बाई ए ई लिखा ही हुआ है। एरिया कैसे लिखेंगे इसका? थिकनेस, थिकनेस इंटू विड्थ। अब विड्थ कौन सी लिखेंगे? B2 - B1। ठीक है ना। B2 - B1 वाली, ये वाली थिकनेस लिखेंगे। ठीक है। तो B2 - B1, और ऊपर लिख दिया लन B2/B1। ठीक है ना, ये याद रखना। एल्यूमिनियम 1/3 होता है। सेल्फ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्शन होगा प्रिज्मेटिक बार में? WPL/2, क्योंकि मिड मिड डेप्थ पे लग रहा है ना ये, तो L/2 है एक्चुअली। एक्चुअली में ये PL/A ही है, पर L की जगह L/2 है एक्चुअली। ठीक है। तो ये गामा L²/2, टू ये अपन को याद रखना है। ठीक है। कॉनिकल में 1/3 होगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। है तो हर जगह स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, पर ये लॉन्गिट्यूडनल है और लॉन्गिट्यूडनल है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी शेयर के लिए आता है, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। सबसे खास जो चीज़ होती है बल्क मॉड्यूलस के, ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय DV/V। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होगा। अब इक्विवेलेंट ये इतना काम का नहीं होता है, पर भी ये देख लो AM के हिसाब से होता है, अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय वो। अब पॉइजन रेशियो पूछ लेंगे 2 नंबर में, व्हाट इज पॉइजन रेशियो? तो ये होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नीचे 2-3 चीज़ें लिख देंगे कि कोर के लिए 0 होता है, कंक्रीट के लिए 0.2 होता है, रबड़ के लिए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए, प्लास्टिक बॉडी ना कि इलास्टिक, रबड़ प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है। 0.5 फॉर द परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग में अपन क्या देखेंगे?
तो पहले अपन देखते हैं ट्राई एक्सिलरेटिंग लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। तो इसमें एप्सिलॉन एक्स कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा ई इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। वैसे ही एप्सिलॉन एक्स मतलब करना क्या है, खुद का माइनस दूसरों का इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल उसी डायरेक्शन में। वैसे ही डेल्टा बी बाई बी, वैसे ही डेल्टा डी बाई डी, ठीक है ना। हमेशा डेल्टा एल बाई एल मतलब करना। साइन कन्वेंशन के टेंसाइल को पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेशन को नेगेटिव लेंगे। अब वैसे ही इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या करेंगे, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। और ये तीनों वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, सिग्मा एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू, ठीक है। अब अंडर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग क्या होगा, तीनों स्ट्रेस बराबर होंगे तो 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई ई माइनस 1 - 2 म्यू। अब सिलेंड्रिकल बार में क्या होगा, एक लेंथ है 2 डायमीटर है, तो क्या होगा लॉन्ग 1 इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू डायमीट्रिक स्ट्रेन। स्फेयर में क्या है, आर क्यूब आता है तो 3 इंटू डायमीट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। वैसे भी 3 स्फेयर को करने के लिए 3 वो चाहिए होते हैं, 3 सॉलिड एंगल 60 डिग्री वो सब, ठीक है। 2G 3K, 2G में प्लस 3K में माइनस 9 kg डिवाइड बाई 3K प्लस जी। अब होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक सेम होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट 2 होते हैं। आइसोट्रोपिक के बाद में आता है ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक में आता है अनआइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक मतलब इसको फाइंड करना मुश्किल होता है, इसके लिए ज़्यादा इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए होता है, किस चाहिए होती है अपने को, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू थीटा। अब रेजिलेंस क्या होता है, एरिया अंडर इलास्टिक रीजन। अब मॉड्यूलस ऑफ टफनेस क्या होता है, एरिया अंडर टिल रप्चर, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस कहाँ तक होगा, रप्चर तक, ठीक है। और एरिया मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस कहाँ तक होगा, इलास्टिक तक। ES देख रहे हो ना, इलास्टिक, और ये टफनेस देख रहे हो ना, ये रप्चर तक, ठीक है। TT और ES, ठीक है ना, इलास्टिसिटी। और प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल बताता है ये, कि ये मटेरियल, दो मटेरियल को कंपेयर करना है कि कौन कितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसका प्रूफ रेजिलियंस को कंपेयर करेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा, प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू सिग्मा इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E। तो प्रूफ रेजिलियंस कैसे निकालेंगे, इनटू वॉल्यूम कर देंगे। ऐसे ही अपन को क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस में एनर्जी जो होगी ना, एनर्जी स्टोर टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4G इंटू वॉल्यूम करते हैं, वैसे ही इसमें भी प्रूफ रेजिलियंस इज इक्वल टू ये। तो अल्फा स्टील बराबर होता है कंक्रीट के। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा 2 में पूछ लेंगे कि अरेंज देम इन ऑर्डर, तो एल्यूमिनियम का A बड़ा, फिर B है, फिर C है, फिर S है, तो ऐसे है, ठीक है। अभी ये देखो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा, ठीक है, या फिर उसका साइन चेंज कर रहा हो। अपन को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने को आ गया ना, तो पहले शेयर फोर्स को 0 करो, फिर वो पॉइंट निकालो, या फिर उसका जहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। और हिंज पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होगा, जैसे आज क्वेश्चन किया था उसमें ये था, यहाँ पे एक पिन था, यहाँ पे एक पिन था, और यहाँ पे था, और ये आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे एक पिन था, तो यहाँ पे एक ये हिंज लगी हुई थी, तो ये यहाँ पे एक लोड लगा हुआ था, तो दिस प्लस यहाँ पे एक लोड लगा के देख लेंगे अलग करके इस पूरे सेगमेंट को, फिर इसको ऊपर वाले से बैलेंस कर देंगे, तो एक साइड का 0 होता है इसमें। अब ये मोमेंट में क्या होता है, इसका मोमेंट डायग्राम ये होता है, ये याद रखना है कि ठीक है, यहाँ पे P लोड आएगा, P/L जो भी आएगा वो देख लेंगे। लीनियर में क्या होगा, लीनियर में ये पैराबोला होगा, ये क्यूबिक होगा। अब देखते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस वो होता है जहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, जहाँ पे शेयर स्ट्रेस 0 होता है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस वो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं जहाँ पे शेयर स्ट्रेस को 0 मान के अपन कंसिडर कर रहे होते हैं। तो प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस कैरीज 0 शेयर स्ट्रेस। तो ये अपन आगे देखते हैं कि सिग्मा 1 कैसे निकालेंगे, समीशन समीशन प्लस डिफरेंस इंटू cos 2 थीटा, और टाउ एक्स वाई इसके साथ 2 नहीं आएगा, और साइन 2 थीटा आएगा, ठीक है। अब वो प्लेन निकालना जहाँ पे शेयर स्ट्रेस 0 हो, तो इसका मतलब क्या है, अपन को प्रिंसिपल प्लेन निकालना, उसका ये होता है tan 2 थीटा p 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। एक प्लेन तो इससे आ जाएगा, फिर दूसरा किससे आएगा, इसमें 90 डिग्री ऐड कर देंगे, और जैसे -20 आया है तो वो अगला होगा -110, ठीक है, ये याद रखना। और सिग्मा सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू, ये वाला चीज़ काम की, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। ऐसे ही होता है आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ये आई डैश, ये भी याद रखना है अपन को, ऐसे स्ट्रेन में भी होता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सिग्मा 1, ये फार्मूला याद रखना है, सिग्मा 1 कोमा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2,
प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें रेडियस क्या होती है, ये इसकी रेडियस होती है। रेडियस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ, ये इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। और ये क्या है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे यहाँ पे, ना कि नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखते हैं कि ये मोर सर्कल केस में कैसे कैसे बनता है। जहाँ पे यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रहा हो तो वहाँ पे सिंगल ये बनेगा, ठीक है, यूनिएक्सियल लग रहा हो। जहाँ पे अगर कंप्रेसिव लग रहा हो तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और प्योर शियर में ये सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक में ये जीरो बन जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, दोनों बराबर लग रहे हैं, तो दोनों बराबर लग रहे हैं तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों बराबर आएंगे तो दोनों जीरो। और प्योर शेयर में क्या होगा कि प्योर शेयर में सिर्फ टाउ लग रहा है, तो टाउ लग रहा है तो किसके सेंटर कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। एनालिसिस और स्ट्रेन इसमें अपन को क्या याद रखना है, सिग्मा 1 कैसे निकालते हैं, ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू 1 निकालना है तो एप्सिलॉन वन प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। ऐसे ही इसमें जो निकालना है वो प्लस म्यू दूसरे में। टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन प्लस हाफ सिग्मा 2 इंटू एप्सिलॉन 2। अब 3D में क्या करेंगे, यहाँ पे तीन होंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। एप्सिलॉन 1 कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। उस सबको मल्टीप्लाई करके निकालोगे, ये आ जाएगा म्यू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस ये, ठीक है। अब क्या है, ये कुछ काम का नहीं है। रेडियस ऑफ मोर सर्कल टाउ मैक्स के बराबर होती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 के बराबर होती है। प्लेन स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें भी जेड आ रहा होता है वो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, जैसे सिग्मा जेड से टाउ एक्स जेड और टाउ वाई जेड ये जीरो हो जाएंगे। और प्लेन स्ट्रेन क्या होगा, वो कोई भी स्ट्रेन जिसमें जेड आ रहा हो वो जीरो हो जाएगा। एप्सिलॉन जेड गामा एक्स वाई जेड और गामा वाई जेड ये जीरो हो जाएगा। थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है, इसमें एक कहानी याद रखनी है कि रैंकाइन गया किसके घर पे, सेंट के घर पे, सेंट का बर्थडे था। फिर आए गेस्ट, फिर क्या हुआ, इन सब ने हक दिया खाना खा के। खाना तो हगा तो कौन साफ करेगा, मिसेज, तो मिसेज हैं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी थ्योरी आएगी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, फिर आएगी मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी, फिर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, फिर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अब इनको एक एक देख लेते हैं। सबका एक सिमिलर ही रहेगा कि मटेरियल तभी फॉल होगा, वो भी इलास्टिक लिमिट में, जब देखो इसका ये स्टेटमेंट ये याद रखना है, बॉडी विल फेल व्हेन टोटल दिस, ठीक है ना, बॉडी विल फेल व्हेन, इसमें क्या है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल टू और लेस देन यील्ड, तो फॉर नो फेलियर। और फॉर डिज़ाइन के लिए अपन क्या करेंगे, ये कर देंगे। और दोनों सेम है तो इसमें क्या होगा कि रेक्टेंगुलर बनेगा। और मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रिटल होती है, ब्रिटल के लिए होती है। ब्रिटल से चलते चलते अपन डक्टाइल की तरफ जाएंगे। इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी, तो इसमें उसमें सिग्मा 1 कोमा 2 था, यहाँ पे सिग्मा 1 कोमा 2 था, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 कोमा 2। लेकिन क्या है कि वही ई आ गया अब यहाँ पे, और बाद में एफ ले लेंगे। अब एप्सिलॉन 1 कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई इज लेस देन सिग्मा वाई बाई ई। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसमें क्या है, देखो सबसे पहले क्या बना था अपने पास, स्क्वायर बना था। अब स्क्वायर को तोड़ते जाओ, स्क्वायर को तोड़ते फिर रोम्बस बन गया। अब रोम्बस को और तोड़ो, तो और तोड़ते क्या बनेगा, हेक्सागन बनेगा। तो ये हेक्सागन बनेगा, हेक्सागन को और तोड़ो, एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये होगी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। अब क्या है, गेस एंड टेस्ट का थ्योरी, या फिर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। इसमें क्या होगा भाई, टाउ मैक्स शुड बी लेस देन सिग्मा वाई बाई 2। अब टाउ मैक्स को क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, बस फार्मूला क्वेश्चन पूछना तो ये आएगा कि टाउ मैक्स शुड बी लेस देन सिग्मा वाई बाई 2, अगर थ्योरी में पूछा तो। थ्योरी में पूछा था। अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी में क्या होता है, स्क्वायर आता है, एलिप्स हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी में अपन ने देखा था कैसे, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस टू म्यू वाला, ये वाला पार्ट मत भूल जाना, माइनस टू म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 शुड बी लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर नो फेलियर, क्वेश्चन में थ्योरी आया तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि डिस्क्राइब एवरी थ्योरी, आ सकता है 5 नंबर में। मोस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल होती है डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, या फिर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम शीयर एनर्जी है ना, तो 1/2 लेना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में भारी आएगा। और लेस देन सिग्मा वाई बाई 2। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं कि फॉर मटेरियल, ये वाली थ्योरी है ना,
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में नहीं लगा सकते, और हर थ्योरी सेम रिजल्ट देगी अगर यूनिएक्सियल लोडिंग हो जाएगी। मतलब क्या है, एक तो जा रहे एक एक है, तो ये वाला इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा, तो सबका रिजल्ट सेम आ जाएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम देखते हैं। तो चालू करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो एम एल बाई ए, एम एल स्क्वायर बाई 2 ये सारे याद रखने, ठीक है। बस क्या देखना है, इसमें डिफ्लेक्शन होगा 30, स्लोप होगा 24, याद रहे तो ठीक है। अब ये क्या है, ये सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं। ये 5/384 होता है, अपन को इसका पता है, फ्री स्ट्रेस में होता था, सिंपली सपोर्टेड में 5/384। तो 384 में 5 और 3 काट दो, और जो बचा उसको पलट के लिख दो, वो 48 हो जाएगा। अब 48 वाला है वो खुद के साथ तो अन्याय करेगा नहीं, तो ये खुद की डिग्री से डिवाइड कर देगा 48/3, ये तो हो जाएगा 16। और दूसरे के साथ ये अन्याय करेगा तो खुद की डिग्री से नहीं करेगा, तो 3 से नहीं करेगा तो किससे करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, तो 24 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इन पे यहाँ पे अगर फिक्सिडिटी दे दी जाए इनको यहाँ पे ऐसे, तो क्या होगा, ये देखो, सबसे ज़्यादा फायदा यूडीएल वाले को होगा, इसको 5 से 1/5 हो जाएगा, और इसका 1/4 हो जाएगा, याद रखना। और थीटा दोनों में 0 हो जाएगा, क्योंकि फिक्सिडिटी देती है ना। प्रेशर क्या होता है, परत होता है, और ये PR/2T होता है, ये याद रखना है। और कुछ इसमें काम का है नहीं। टोर्जन में क्या होता है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई इज इक्वल टू E/R, ठीक है। तो एम ये रहा, ये रहा, आई की जगह जे है, इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की जगह टाउ है, वाई की जगह आर है, इज इक्वल टू E/R। आर क्या होगा, ई की जगह जी है, और आर की जगह L/थीटा है, ये L/थीटा की जगह आर हो जाएगा। तो ये उससे भी कर सकते हैं कि भाई मिलती है। जे क्या होता है, 5/32 होता है। ये क्या होता है, अबाउट पोलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पोलर एक्सिस। अब क्या है, शेयर स्ट्रेस शुड बी मैक्सिमम एट सेंटर एट एक्सट्रीम फाइबर, क्योंकि इसका कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा इसका ही। अब क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज को अगर भीतर की तरफ राइट हैंड स्क्रू रूल से देखेंगे, तो टाउ कैसे आएगा, टाउ टाउ आएगा T/J, और इससे आ जाएगा 16/πd3। सीरीज में क्या होता है, रिफिल से देख लो, इसे थीटा सेम नहीं होगा, इसमें थीटा ऐड करेगा। जैसे रिफिल में टॉर्जन आगे बढ़ता जाएगा और थीटा ऐड होता जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, थीटा सेम होगा। तो TL/GJ इक्वल टू TL/GJ। थीटा क्या होता है, थीटा होता है TL/GJ। अब नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड हाफ टी इंटू थीटा। हाफ टी इंटू थीटा इंपॉर्टेंट है, और टाउ²/4G। टोर्जन में टाउ²/4G डिवाइड इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। अब होलो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती है, तो वो कितनी करेगी, D² + D², क्योंकि ज़्यादा करती है ना, तो D² ऐड करेंगे। अब प्योर बेंडिंग ऑफ शाफ्ट में क्या करेंगे, देखो टाउ मैक्स तो अपन को पता है 16/πd3, ये प्योर टोर्जन का इफेक्ट है। प्योर बेंडिंग का कितना होगा, तो 32 M/πd3। अब दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड टोर्जन। तो ये क्या होगा, वही जो अपन प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस उसमें कैसे निकालते थे, एक बार रूट आता था, जैसे एम को तुम मान लो कि σx + σy/2, और ये भी वही है, और टाउ की जगह टाउ मान लो, तो ये एक हिसाब से उसी का फॉर्मूला। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में क्या करते थे, 16πd³ इंटू √m² + t²। इक्विवेलेंट में क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सिग्मा एम किससे रिलेटेड है, सिग्मा से रिलेटेड है, तो इसमें क्या आएगा, वही वाला फॉर्मूला आएगा, √ प्लस में इक्विवेलेंट टॉर्क वाला ये होगा, पावर इज इक्वल टू 2πn। एन क्या होगा, RPM में, रिवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। और ओमेगा किस में होगा, रेडियन पर सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। ये हुआ। अब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, कैसे, क्योंकि एनर्जी अगर सेम है ना, तो टाउ²/4G इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टाउ² इज प्रोपोर्शनल टू जी। इसको ऐसे देख सकते हैं। कॉलम क्या होता है, स्ट्रट इंक्लाइंड कॉलम को स्ट्रट बोलते हैं। बकलिंग, अब यूलर में पूछा जा सकता है कि यूलर के जंक्शन क्या क्या थे। एक अपन मानेंगे कि जैसे लोड हटा लिया तो एक्सिस परफेक्टली स्ट्रेट होगी, ठीक है। लोड पासेस थ्रू एक्सिस, कि भाई एकदम बीचों बीच से पास कर रहा है, जबकि ये सही नहीं होता, लेकिन ये जंक्शन है यूलर का। इसको ओवरकम करने के लिए बाद में रैंकाइन आया था। अब स्ट्रेस इन स्ट्रक्चर क्या हो गए, विद इन इलास्टिक लिमिट हो गए। और क्या है, मटेरियल आइसोट्रोपिक होमोजेनियस लीनियर इलास्टिक। और मटेरियल क्या है, लिमिटेशन ऑफ यूलर फार्मूला क्या है, कि ये टुगनेस तो होगी, क्योंकि एकदम एक्सियली सेंट्रिक तो होगा नहीं। ये कि पी कैसे निकालते हैं, π² EI/L²। एल क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है। आई क्या होता है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अब जो शॉर्ट कॉलम होगा वो क्रशिंग में फेल होगा, लॉन्ग में होगा बकलिंग में होगा, इंटरमीडिएट दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण होगा। अब ये होता है बहुत हिंज होते हैं तब तो वो परफेक्ट कंडीशन है, एक एक फ्री है तो 2L है, बोथ एंड फिक्स्ड है तो L/2 है, और वन एंड फिक्स्ड और अदर हिंज है तो L/2 है।
तो अब रैंकाइन फार्मूला क्या होता है? रैंकाइन फार्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1/PR=1/PC प्लस 1/यूलर। आर पी सी क्या है? ये क्रशिंग लोड है। क्रशिंग लोड कैसे निकालेंगे? सिग्मा इंटू एरिया। अब पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। आई को ए इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ए इंटू आर स्क्वायर, और एल आर स्क्वायर जो आया उसको इसके नीचे ले गए, तो एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या बन गया? लैम्डा स्क्वायर। तो इसको ये फार्मूला आगे ड्राइव कर सकते हैं। शेप ऑफ कर्व देखते हैं, जिसके चार हैं उसकी शेप एकदम वही बनेगी, शेप ऑफ कर्व वही बने। लेकिन ये देखते हैं कि ये इसकी डेप्थ कितनी होगी। जैसे अगर इसकी डी है ना, तो जिसमें चार है तो उसमें तो तीन आएगा, D/3, और जिसकी तीन जिसमें होता है उसमें D/4। ठीक है, ये हुआ। अब स्प्रिंग क्या होती है? सीरीज में कम होता जाएगा, तो वन इसमें क्या बनेगा? ये एच एम वाला फार्मूला लगेगा। पैरेलल में लगेगा, सिर्फ ऐड होती जाएंगे क्योंकि स्टिफनेस बढ़ेगी ना इसमें। के इज इक्वल GD⁴ डिवाइडेड बाई 64R³ और के इज इक्वल P/डेल्टा। और इससे अपन को पता चलता है के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉइलिंग। तो इसी के साथ अपना सॉन्ग खत्म। चलो चालू करते हैं आरसीसी। अब आरसीसी में क्या है, कभी कभी सी कॉस्ट में पूछ लेते हैं कि सी कॉस्ट में मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सी कॉस्ट में देखते हैं कि पीसीसी में M20 है, आरसीसी में M30 और कवर इसका होता है 40। 20 30 40 हो गया क्या? पीसीसी आरसीसी कवर। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1.64 सिग्मा। 1.65 सिग्मा होता है एक्चुअली, 1.65 सिग्मा। और ये जो मीन स्ट्रेंथ है ना, ये 10 टाइम्स होती है टेंसाइल की। तो टेंसाइल कितनी होती है? 0.7 एंड रूट एफ सी के। ठीक है, तो ये उसका निकालूंगा ना तो लगभग 10 टाइम्स आती है। तो जो ये डेविएशन होता है ये होता है M20 और 20 के लिए 4 होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हो गया। प्री टेंशन में मिनिमम कितना होता चाहिए होता है? M40। ठीक है, प्री टेंशन में मिनिमम कितना चाहिए होता है? M40। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? 5000 एंड रूट एफ सी के। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देख लिया अपने। और फॉर क्वालिटी कंट्रोल ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे 2 मिनट में, 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो उसमें दो क्वालिटी कंट्रोल के लिए दो देखते हैं। एक तो इंडिविजुअल वेरिएशन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम 30 दे रखा है ना, तो इसका या तो 26%, 26.5 से कम नहीं होना चाहिए, और 34.5 से कितना, ठीक है। और मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 3 नॉन ओवरलैपिंग, मतलब कहीं से भी 3 सैंपल उठाए, उसमें क्या है कि ये कहीं पे भी कंसेक्यूटिव टेस्ट में मीन है ना, वो इसमें आना चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए। एफ सी के प्लस 0.85 सिग्मा और एफ सी के प्लस 3 N/mm²। एच वाई एस डी बार किसको कहते हैं? एफ ई 415 और एफ ई 500 को। कौन कौन से मॉड्यूलस होते हैं? जैसे सिग्मा और से स्ट्रेन का अपन करेंगे ना, तो इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस का मतलब क्या है? इनिशियल से लिया, ओरिजिन से लिया। टेंजेंट मॉड्यूलस क्या है? मतलब कहीं पे भी खींच दिया अपन। सेकंड मॉड्यूलस क्या होता है? जो सेकंड खींचते हैं ना, ऑफसेट पे जो अपन खींचते हैं, तो वो होता है। अब क्या होता है, इन आरसीसी अपन अंडर रीइंफोर्स हमेशा पर प्रीफर करते हैं। और सेकंड मॉड्यूलस अपन डिजाइन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये कैसे, ये कौन सी वैल्यू के लिए होता है? 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए लेते हैं। डबली रीइंफोर्स कहाँ पे यूज होती है? यहाँ पे BOD फिक्स होता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट WL²/8 जो आ रहा है, वो रेजिस्टिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, WL²/8। अब टी बीम में इफेक्टिव विड्थ कितनी होती है? L0। क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वाली, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ वाली। तो L0/B प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू याद रखना, ठीक है। बी डब्ल्यू हमेशा ही आएगा, बी डब्ल्यू हमेशा ही आएगा। और एल में क्या होगा? ये वाला 0.5 हो जाएगा बस, ठीक है। अब एल नोट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है। तो ये सिंपली सपोर्ट में एल इफेक्टिव हो जाएगी, और कॉन्टिन्यूस फिक्स बीम में ये हो जाएगी 0.7 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी ये जैसे 5 नंबर में पूछ लेगी फाइंड द डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो इसमें अपन को करके दिखाना पड़ेगा। डिजाइन वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिजाइन वैल्यू अपन स्ट्रेस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट में कितना लेते हैं? 1.5। और ओरिजिनल एफ सी के में अपन कितना परसेंट लॉस मानते हैं कि 33% लॉसेज या वेस्टेज हो गया। तो 0.67 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आ गया 0.45 एफ सी के। ऐसे ही अपन स्टील में निकालना चाहें अगर डिज़ाइन, तो 1.15 से डिवाइड करेंगे तो 0.87 आ जाएगा अपने पास। तो कितने कितने टाइप की लिमिट स्टेट होती है? ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होती है, एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होती है। अब कोलैप्स में क्या होता है? जो जो अपन चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं, मोमेंट के लिए, शेयर के लिए, कंप्रेशन के लिए, टोर्जन के लिए। सर्विसिबिलिटी में क्या है? डिफ्लेक्शन, बिल्डिंग ये खड़े होने के बाद में कितना डिफ्लेक्ट कर सकती है ये इधर उधर, ठीक है। कोरोजन, क्रैकिंग, एक्सेसिव वाइब्रेशन, एक्सपोजर टू फायर। सिंगली री में क्या होता है? एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेन होता है 0.0035।
और टेंसाइल में कितना होता है 0.87 FI/ES प्लस 0.002। और इसमें क्या होता है, जैसे मतलब 3/7 जो इसका होता है, तो इसमें कितना होता है 3/7 पे होता है इसका 3/7 को तुम निकालोगे तो वो आएगा 0.42 XU। और ये यहाँ पे कितना होता है 0.002। ठीक है, इसको अगर तुम सिमिलर ट्रायंगल से निकालोगे तो XU आ जाएगा, ये वाली चीज़ 0.0035 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से आ जाएगा। और XU जो छोटा है उसका XU ज़्यादा आएगा, तो मतलब 250 का 0.53, 415 का 0.48 और 500 का 46। और ये फोर्स इज इक्वल कैसे 0.36 के बी इंटू एक्स इज इक्वल 0.87 FI इंटू AST। मोमेंट रेजिस्टेंस ये देख लिए। अब अपन क्या करेंगे, जैसे एम ओ आर अपन को पता है 0.36 के बी इंटू एक्स यू, लीवर आर्म कितनी होगी D-0.42 XU। तो इसमें क्या है एक्स यू की वैल्यू, जैसे अपन को 250 के लिए अपन को पता है मैक्सिमम 0.53, तो 0.53 की वैल्यू जब 0.53 इंटू डी यहाँ पे रख दोगे एक, तो 0.53 डी तो यहाँ पे आ जाएगा, और वैसे 0.53 डी यहाँ पे आ जाएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे तो वो आएगा 0.148 FC/BD²। तो ये आ गया, ये क्यू की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगी। अब क्या है डबली रीइंफोर्स सेक्शन। डबली रीइंफोर्स सेक्शन अपन क्या करते हैं वो अपन चेक कर चुके हैं। एक इसमें जो खास बात होती है, इसमें दो जगह कंप्रेशन स्टील दिया जाता है। ठीक है, कंप्रेशन में दो चीज़ें रेस्ट कर रही होती है, एक तो कंप्रेशन जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला कंक्रीट के कारण करेगा ही, और कंप्रेशन में ऊपर स्टील भी दिया हुआ है। तो उसमें क्या है, अब स्टील किस जगह दिया हुआ है, FSC की जगह दिया हुआ है। FSC में FSC स्टील दिया हुआ है। अब उसमें कितनी चीज़ें रेजिस्ट करनी चाहिए थी, 0.45 FC के इंटू ASC रेजिस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह अपन ने स्टील दिया हुआ तो वो चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। तो FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC इज इक्वल टू ये सारा ये सब। ठीक है, और इसका जो 0.45 FC के इसका इसका लिवर आर्म कितनी होगी D-D कवर। ठीक है, टोटल डेप्थ माइनस डी कवर, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और अब अपन जैसे कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस किस पे डिपेंड करेगी, क्वेश्चन पूछ लेंगे ऑन व्हाट फैक्टर्स शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे करेगी, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट पे करेगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, 0.62 √FC कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये हुआ। अब नेक्स्ट देखो बेंट बार मिडिल L/2 सेक्शन में देते हैं हमेशा। ठीक है, ये हुआ। और शेयर में चार क्राइटेरिया होता है, शेयर में चार वर्ड है ना, SHER। तो शेयर में चार क्राइटेरिया होता है। एक तो ये वाला क्राइटेरिया होता है, कौन सा वाला, ASV/BSV 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FI ये। ठीक है, और एक होता है 300 में, और एक होता है 0.75, तो वर्टिकल के लिए, और डी इंक्लाइन के लिए। डी इंक्लाइन के लिए पॉइंट ये हो जाएगा 0.75, और ये हो जाएगा डी इंक्लाइन के लिए। ठीक है, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है ना, बॉन्ड मतलब बॉन्ड बॉन्ड का अभी कब फट रही है, जब 28 साल के होने से पहले अगर नौकरी नहीं मिली। 0.28 √FC के, बॉन्ड मतलब 0.28, बॉन्ड बॉन्ड 0.28। ठीक है, अब डिफाउंड बार में क्या होता है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस अपन 60% से बढ़ा देते हैं, और कंप्रेशन में 25% से बढ़ा देते हैं। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, एल डी इज इक्वल टू ये, एल डी किस पे लग रहा होगा, टाउ बी डी किस पे लग रहा होगा, टाउ बी डी इस पेरिफेरी पे लग रहा होगा, तो टाउ बी डी इंटू π/4 इंटू डी, इससे तो टाउ बी डी किस पे लग रहा होगा, शेयर है, शेयर बाहर आउटर सरफेस पे लग रहा होगा, तो टाउ टाउ बी इंटू एल डी इंटू पाई डी इक्वल टू FI स्ट्रेस इंटू 0.87 इंटू π/4 इंटू D²। तो D² से ये मतलब ये वाला फार्मूला इससे आ जाएगा। अब वीक लाइन कैसे निकालते हैं, VU प्लस 1.6 TU/B, और एम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, MU प्लस T/1.7 1 प्लस D/B। ठीक है, और ये हो गया। अब बीम एंड स्लैब में इफेक्टिव स्पैन कितना लेंगे, या तो L0 प्लस W या फिर L0 प्लस D। अब D क्या है, D है डेप्थ ऑफ बीम, और W क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट। तो ये अपन को याद रखना है, सिंपली सपोर्ट में L0 प्लस W। अब L0 क्या है, क्लियर स्पैन, जो ये तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है कि ये वाला क्लियर स्पैन, तो या तो इसमें W ऐड कर लो या फिर इसमें D ऐड कर लो, ये चीज़ें याद रखनी। और कंट्रोल और डिफ्लेक्शन क्या होगा, कास्ट लेवल से करेंगे तब तो 250 होता है, और जब टेम्परेचर सारे सबको इंक्लूड करके करेंगे तब वो स्पेन बाई 350 या फिर 20 mm से लेस होना चाहिए। अब जो होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट कैंटिलीवर की 4 और सिंपली सपोर्टेड की 20 और कंटिन्यूस की 26 होती है, 7 20 26 होती है। स्पेन होता है तो स्पेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 होता है। बीम के लिए मैक्सिमम स्टील कितना देते हैं अपन, 0.4 या फिर 4%, 4% देते हैं अपन। मिनिमम स्टील कितना देते हैं, ASD/BD 0.85 डिवाइडेड बाई FI।
ध्यान क्या रखना है, 8-7 नहीं होता है मिनिमम स्टील में। अब स्लैब में क्या होता है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट 0.12% उसमें 4% था, और इसमें सिर्फ क्योंकि स्लैब में बहुत ही कम चाहिए होता है, तो 0.12% BD तो HYSD के लिए, और 0.15% माइल्ड स्टील के लिए। अब मैक्सिमम कितना देते हैं, 4%। ठीक है, सेम एज बीम। ठीक है, तो SBCF जैसे अपन देखते हैं B25 40 50 में, तो SB दोनों साथ हैं, सब साथ हैं, तो इनमें क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम अपन को 4% चाहिए होता है। मैक्सिमम डाया और बार कितना देते हैं, 1/8 थिकनेस ऑफ स्लैब या फिर डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है ना, या तो थिकनेस देख लो या ये देख लो, तो डेप्थ या फिर थिकनेस डिवाइडेड बाई 8 देते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी देंगे, 3D या 300 मेन बार में, और डिस्ट्रीब्यूशन बार में 5D या 450। ये चीज़ याद रखनी है, 3D और 300, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार में 5D और 450। ठीक है, अब कॉलम में क्या होता है, सिलेंडर रेशियो होता है L/R। आर क्या इफेक्टिव लेंथ, और आर क्या होती है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, कॉलम लॉन्ग होगा अगर लेमडा 12 से ज़्यादा है, और शॉर्ट होगा अगर 3 से कम है। और लॉन्ग कॉलम के लिए एक अपन रिडक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं। रिडक्शन फैक्टर क्या होगा, 1.25, और ये सब WSM में चल रहा है। ठीक है, CR कितना होगा, 1.25 है, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48B। 1.25 है, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48B। ठीक है, ये हुआ। और अब देखते हैं कॉलम विद हेलिकल में क्या होता है, 5% से अपन इंक्रीज कर देंगे। लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट कितना होगा, 0.8%। और मैक्सिमम कितना होगा, 6% अगर नोट लेफ्ट है। ठीक है, 6% याद रखो, 6% और 0.8%। और SBCF में कितना था, अपन ने देखा था कि बीम में मिनिमम के लिए अपन को 0.85 वाला चाहिए होता था, और स्लैब में मिनिमम 0.12%, और इसमें कितना, 0.8%। ठीक है, मिनिमम ये अपन को पता है ये है। और कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ डाया और 12, अपन को 12 चाहिए होगा। ठीक है, 12, और मैक्सिमम स्पेसिंग 300। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ, क्योंकि कॉलम में क्रशिंग लोड आता है ना, तो मिनिमम डाया 12, अपन को 12 चाहिए होता है, याद रखना है। और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट में 5 का मैक्स डाया अपन कौन सा लेंगे, मेन का 1/4 या फिर 6। ठीक है, तो मिनिमम 6 से ज़्यादा तो लेना ही। और पिच कितना, LLD या फिर 16 5 मिनिमम, और 300। ठीक है, ये याद रखना है अपन को। अब क्या है, ये LSM में क्या होगा, FI आ गया मतलब LSM। तो हेलिकल में क्या होगा, 5% तो बढ़ा देंगे, 0.45 ASC प्लस 0.67 FI इंटू ASC। ठीक है, अब क्या है, स्लेंडरनेस लिमिट या तो 16B लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या फिर 100B²/D। ठीक है, अगर 16B कब है, अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रिस्ट्रेंट, और ये कब है, जब व्हेन वन एंड ऑफ कॉलम इज रिस्ट्रेंट। ठीक है, अब मिनिमम इसेंट्रिसिटी L/500 प्लस B डिवाइडेड बाई 30 या फिर 20, इसकी मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, और ये हुआ। अब देखते हैं स्ट्रिंग के, अब देखते हैं फुटिंग। फुटिंग में परमिसिबल जो पंचिंग शेयर होता है वो कैसे निकालते हैं, KS इंटू 0.25। बॉन्ड में बूंद थी, बूंद कितनी एज पे पड़ी थी, 0.28 √FC के। अभी जो फुटिंग में है ये 0.25 √FC के इन LSM। ठीक है, ये पंचिंग शेयर। साइज ऑफ एग्रीगेट ये इतना काम का नहीं है। अब ये मिक्सिंग, ये हाँ, ये वर्टिकल फॉर्म वर्क रिमूवल कितना है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि वर्टिकल फॉर्म वर्क है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसे एक दिन में हटा देते हैं। अब सॉफिट जो होता है, सॉफिट का फॉर्म वर्क स्लैब स्लैब में इतना घाटा नहीं होता। ठीक है, तो स्लैब में अपन 3 डेज। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है बीम, बीम खतरनाक होती है, खतरनाक का सॉफिट तो बिल्कुल नहीं हटाना है 1 हफ्ते तक। ठीक है, और ये इंडिविजुअल बात ये ख़त्म। डिज़ाइन ऑफ स्टील।